नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। छात्रों, आपने कल काल के प्रकार देखे, तो उसमें से काल के 3 भेद रहे: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और उसमें से परीक्षा में 11वीं और 12वीं कक्षा में 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें से भूतकाल है। भूतकाल के भेद आपने कल देखा है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। यह 3 भेद आपने देखे हैं। तो आज हम वर्तमान काल देखेंगे। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो कार्य अब हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बोलने की जो क्रिया है चल रही है वर्तमान काल में। जैसा तुम मेरी ओर देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, यह वर्तमान काल की क्रिया है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं और यह 3 भेदों में से परीक्षा में 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो भाई जो 11वीं कक्षा में भी और 12वीं कक्षा में भी 1-1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। कि यह सामान्य जो वर्तमान काल के 3 भेद हैं। तो उसमें से सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? उसकी जो परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है। कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य भूतकाल वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल से इस बात का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही, और उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। छात्रों, कि सामान्य एक बात अपने ध्यान रखना अनिवार्य है कि सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में केवल शब्द कौन से होते हैं, यह ध्यान में रखना अनिवार्य है। कि सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में तो, ती, ते, ता, हे अथवा हूँ, यह जब आपने ध्यान में रखा तो काल परिवर्तन करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में तो, ती, ते, ता, हे अथवा हूँ। इसलिए उदाहरण देखिए कि वे सभी धर्मों का समान दृष्टि से देखते हैं। कि वाक्य के अंत में ते आया है और है आया है, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। जैसा दूसरा उदाहरण है, देखिए, काठ की हंडी दोबारा नहीं चढ़ती। काठ यानी लकड़ी का जो बर्तन है जो आप चूल्हे पर चढ़ाते हैं, तो दूसरी बार वह बर्तन रखने लायक नहीं होता। एक ही बार काठ की हंडी एक ही बार चढ़ती है। तो यहाँ ती, जैसा तो, ती, ते, ता, हे अथवा हूँ वाक्य के अंत में आते, यहाँ ती, हे यह आया है, और इसलिए यह सामान्य वर्तमान काल उसे कहते हैं। जैसा जिस प्रकार देखिए, सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में शब्द या, ये, आ। अपूर्ण भूतकाल के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, था, थी, थे। और पूर्ण भूतकाल के वाक्य के अंत में या, ये, आ, था, थी, थे। उसी प्रकार सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में शब्द कौन से है? तो, ती, ते, ता, हे अथवा हूँ। उसमें से नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, उसकी परिभाषा देखिए कि क्रिया के जिस रूप से
यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई, अर्थात वह चल रही है, वह अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में जारी है, पूर्ण नहीं हुई, चल रही है, अर्थात अपूर्ण है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। छात्रों, एक बात ध्यान में रखना अनिवार्य है कि जिस प्रकार सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में तो, ती, ते, ता, हे अथवा हूँ, उसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, हे, हूँ अथवा हो, यह शब्द अपने ख्याल में रखने का। इसलिए ये सभी कंठस्थ करने की, परिभाषा कंठस्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल वाक्य के अंत में शब्द कौन से होते हैं यह अपने ध्यान में रखना अनिवार्य है। और इसलिए रहा, रही, रहे, थे, हूँ अथवा हो, ये शब्द आपको जब अच्छी तरह से याद रखें तो काल परिवर्तन करने में कोई भी समस्या आपके सामने उपस्थित नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसका उदाहरण देखिए, तुम मुझे विश्वास दे रहे हो, तुम मुझे विश्वास दे रहे हो, यहाँ वाक्य के अंत में ये दो शब्द आए, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि यह क्रिया कौन सी है, अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। उदाहरण दूसरा है, आकाश सुख नहीं दे रहा है, कि आकाश सुख नहीं दे रहा है, वाक्य के अंत में शब्द है रहा है, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि यह क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। नंबर 3, पूर्ण वर्तमान काल, उसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि जो कार्य या क्रिया भूतकाल में आरंभ हो गई थी, वही क्रिया या कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया, तो उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। कि फिर से देखिए, उसकी परिभाषा है कि जो कार्य या क्रिया वर्तमान काल में जारी हो गई थी और भूतकाल में, जो वर्तमान काल में जो कार्य है, क्रिया है, समाप्त हो गई, वही क्रिया को या कार्य को पूर्ण भूतकाल की क्रिया उसे कहते हैं। और छात्रों, एक बात ध्यान रखने की कि जैसा सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में तो, ती, ते, ता, हे अथवा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के अंत में रहा, नहीं, रहे, हे, हूँ अथवा हो, पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के अंत में या, ही, ये, हे अथवा हो, या, ही, ये, हे अथवा हो, यह शब्द आपको याद रखना अनिवार्य है। और उसके जो उदाहरण है, यह 3 आदमी लाया, 3 आदमी लाया हूँ, कि उसके वाक्य के अंत में या, आ और हूँ, या 3 आदमी लाया है। और उसी प्रकार सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में या, ही, ये, अपूर्ण भूतकाल के वाक्य के अंत में रहा, रही, था, थी, थे, पूर्ण भूतकाल के वाक्य के अंत में या, ही, ये, था, थी, थे, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य के अंत में तो, ती, ते, ता, हे अथवा हूँ, अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे, हे, हूँ अथवा हो, अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के अंत में कि या, ही, ये, हे अथवा हो, यह शब्द आते और यह शब्द अपने अच्छी तरह से कंठस्थ करके रखना, क्योंकि काल परिवर्तन में आपको
यह 1 मिनट के अंदर आप वाक्यों का परिवर्तन कर सकते हैं। और 3 नंबर का जो भेद है उसका एक ही भेद है, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्य काल कि सामान्य भविष्यकाल एक ही भविष्यकाल है, जैसा भूतकाल जो घटना बीत चुकी है, जो कार्य बीत चुका है वह भूतकाल है। वर्तमान काल है कि जो कार्य चल रहा है, अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और भविष्य काल यानी जो आने वाले समय में जो घटना घटित होगी, जैसा मैं घर जाकर सोऊंगा, मैं कल अच्छी तरह से गीत गाऊंगा, कि यह क्या है? भविष्य काल है। कि जो भविष्य काल यानी आने वाले समय में जो घटना घटित होगी उसे भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल का एक ही भेद है, सामान्य भविष्य काल है कि उसके हिसाब भविष्य काल की परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्य काल कहते हैं। कि जो कार्य आपको जो कार्य करना है कि आने वाले समय में आप वह कार्य करेंगे और उसे भविष्य काल कहते हैं। और भविष्य काल का एक ही भेद है, सामान्य भविष्य काल। और 11वीं और 12वीं के परीक्षा में कि 1 अंक का प्रश्न उसी पर पूछा ही जाता है, 100% 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इन तीनों अंकों में से, तीनों भेदों में से एक पर एक उदाहरण प्रश्न में पूछा जाता है। और इस तीनों में से परीक्षा में एक उदाहरण पूछा जाता है और भविष्य काल का एक ही भेद है और इसी पर परीक्षा में 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और इसीलिए यह एक ही भेद है और हमेशा के लिए इस पर एक प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो सामान्य भविष्य काल उसकी परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य या क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जो क्रिया है, जो कार्य आने वाले में समय में होगा, उसे सामान्य भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए कि तीसरा दिन भी निकल जाएगा। अभी तीसरा दिन भी जो घटनाएं, जो कार्य, यह कार्य करने के लिए तीसरा दिन भी निकल जाएगा। जैसे सभी घटनाएं, जैसा देखिए कि गाएंगे, नाचेंगे, ऐश करेंगे और क्या, कि उसी प्रकार ये सभी घटनाएं कभी होगी कि भविष्य आने वाले समय में यह घटना सभी हो जाएगी। और इसीलिए वही उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। और उसी प्रकार यह आपका काल परिवर्तन करने के लिए कि उसे यह तीनों ही कालों में, ऐसा देखिए कि सामान्य भविष्य काल के वाक्य के अंत में जैसा आएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, ऐश करेंगे और क्या देखिए कि उसी प्रकार यह सभी क्या है कि आने वाले समय में यह क्रिया होने वाली है। और इसीलिए उसे सामान्य भविष्य काल का वाक्य कहते, जैसा सामान्य भविष्य काल के वाक्य के अंत में होगा, लगेगी, जाएंगी, करूँगा, लौटेंगे, समझूंगे, कि यह शब्द है सामान्य भविष्य काल के वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं। और इसी प्रकार यह आपके काल की तीन ही भेद यह खत्म हो गए। और कल के दशका में कि काल परिवर्तन किस तरह से करते हैं कि यह वाक्यों के माध्यम से कि आपको समझा देंगे, क्योंकि जब आपने सामान्य भूतकाल के वाक्य के अंत में जो शब्द दिए यह आपको याद रहे तो 1 मिनट के अंदर वाक्यों का काल परिवर्तन आप तुरंत कर सकते हैं। क्योंकि वाक्य दिए जाते हैं
वाक्य के अंत में कोष्टक में आपको सूचना दी जाती है। कोष्टक में आपको सूचना दी जाती है कि यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल में बदली। जैसा पूर्ण वर्तमान काल में बदली, तो आपने पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के अंत में शब्द कौन सकते कि यहाँ या ये है अथवा हूँ। ये जब आपको याद रखे तो 1 मिनट के अंदर अंदर वाक्य आप परिवर्तन